हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक व्याकरण। आज पढ़ाने वाला हूँ हिंदी व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, हिंदी व्याकरण क्यों महत्वपूर्ण है, आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण में हम पहले चलते हैं, क्योंकि किसी शब्द की उत्पत्ति जो होती है, नींव जो होती है, सबसे सूक्ष्मतम कण से होती है। तो इस प्रकार पहले जब किसी शब्द का निर्माण होगा, इस प्रकार किसी भी वर्ण की जो उत्पत्ति होती है वो सूक्ष्मतम शब्द से होता है। तो हम पहले जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही ध्वनि या वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही ध्वनि या वर्ण या अक्षर कहते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु का निर्माण सूक्ष्मतम कण से होता है, जैसे घर का निर्माण ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू विभिन्न प्रकार के कणों से होता है, उसी प्रकार किसी शब्द का निर्माण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई से होता है, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो जैसे वर्ण या अक्षर हुए का, खा, आ एंड सो ऑन आदि, सभी क्या हैं? वर्ण या अक्षर हैं। अब वर्णमाला, वर्ण के बाद वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। क्या है? पहले वर्ण क्या है? किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई को ही ध्वनि या अक्षर या वर्ण कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला क्या होता है? जैसे आ, आ, ई एंड सो ऑन, का, खा एंड सो ऑन, ज्ञा, ये सभी क्या है? वर्णमाला है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से इन ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है। क्या है? उच्चारण की दृष्टि से इन ध्वनियों को, जो ये ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों को या अक्षर समूहों को दो भागों में बांटा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसका प्रकार क्या है। अब देखेंगे वर्ण। अब देखेंगे वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर वर्ण, नंबर दो व्यंजन वर्ण।
अब वर्ण जो है वो दो प्रकार के हैं, नंबर एक स्वर वर्ण और नंबर दो व्यंजन वर्ण। अब इसमें देखेंगे पहला हम स्वर वर्ण, यानी कि स्वर क्या होता है। अब हम पहला देखेंगे कि स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। क्या है कि जो वर्ण होते हैं इन्हें उनकी भाषा की दृष्टि से, इन्हें उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया, जिसमें नंबर एक स्वर वर्ण और नंबर दो व्यंजन वर्ण होते हैं। अब स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता, अर्थात वे स्वतंत्र होते हैं। उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। जिसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, इतने हैं। आ ई ई उ री ए आए ओ आओ, 11 स्वर हैं जिनको किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है। अब इनकी उच्चारण की दृष्टि से इनको भी तीन भागों में बांटा गया है। अब इनकी उच्चारण की दृष्टि से इनको भी तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, यानी जो स्वर वर्ण हैं इनको इनकी उच्चारण की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं कौन कौन से भाग उसके हैं। स्वर वर्ण, स्वर स्वर वर्ण, स्वर वर्ण तीन भेद होते हैं। नंबर एक ह्रस्व स्वर, नंबर दो दीर्घ स्वर, नंबर तीन प्लुत स्वर। ये स्वर वर्ण के प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ और री, इतने आते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ
ए आए ओ आओ, इतने आते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत। आ ई उ ए आए ओ आओ। और प्लुत स्वर के अंतर्गत ओइक या अवग्रह, ओइक या अवग्रह, इसका प्रयोग ओम जैसे लिखा जाता है वहां पर प्रयोग किया जाता है। इसको ओइक बोला जाता है, ओइक मात्रा, इसको अवग्रह का मात्रा बोला जाता है। इसे ओइक का मात्रा बोला जाता है, इसको अवग्रह का मात्रा बोला जाता है। ये है स्वर वर्ण के भेद। बस अब आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।